सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, MQM ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है और अब MQM कह रही है कि हमें 3 तरामीम हैं जो कि हम चाहते हैं, और नून लीग ने भी कहा है कि हम गौर करेंगे, उन्होंने इसकी हिमायत कर दी है। आपको लगता है कि मुत्तहिदा जो है वो नई डगर पे नज़र आ रही है और इस बार ये जो मुतालबात हैं मुत्तहिदा के वो पूरे कर लिए जाएंगे, मान लिए जाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि MQM पाकिस्तान एक दफ़ा एक नई MQM पाकिस्तान और बदली हुई MQM पाकिस्तान और मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहरिक पाकिस्तान MQM पाकिस्तान नज़र आ रही है। और बिल्कुल इसी तरह से कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में पूरी राब्ता कमेटी ने, लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि आने वाले इलेक्शन के बाद जब ये मौका मिलेगा हुकूमत साजी का, उसमें MQM पाकिस्तान की तरजीहात जो है वो काबीना में जाना नहीं होगा, वो सेकेंडरी चीज़ होगी हमारे लिए वजारतें, हुकूमत में जाना। उससे पहले हम जो है वो आईनी तरामीम के ऊपर जोर देंगे। और जिस तरह से आपने कहा, और आपने कहा भी कि 28 नवंबर 2023 को शहर कराची में एक MQM पाकिस्तान ने प्रोपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मौजू पे लोकल ऑटोनॉमी के ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें तमाम बड़ी जमातों के नुमाइंदान ने शिरकत की, सियासी और समाजी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की, और सब ने MQM पाकिस्तान की इस काविश को सराहा और बिल्कुल MQM पाकिस्तान की इस काविश को जो है वो दुरुस्त करार दिया। और जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होगा सही मानों में, और 18वीं तरमीम में जो है वो तरमीम नहीं की जाएगी और उसमें जो है लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदान को, MQM पाकिस्तान स्पेसिफिकली पूरे कराची की बात नहीं कर रही, सिंध की बात नहीं कर रही, पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। अच्छा सलमान साहब, अगर हम तरमीम की बात करें, बलदियाती हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से आप तरमीम चाहते हैं, फिर कौमी मौशी कमीशन PFC के हवाले से आप तरमीम चाहते हैं, लेकिन जो तीसरा मुतालबा है ये तरमीम है बलदियाती हुकूमत के इंतखाबात की, आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि जब तक नहीं होंगे तो जनरल इलेक्शंस नहीं करवाए जाएं? देखें, ये MQM पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक अमेंडमेंट प्रपोज की है और इसमें हमारा फोरम जो है ओपन है, ओपन डिबेट है। कोई भी समझता है कि कोई भी इख्तलाफ रखता है कि जिस तरह से कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि काफी लोगों ने ये कहा, चंद लोगों ने ये कहा कि इससे तो जो है वो इलेक्शन को डिले करने का एक और बहाना मिल जाएगा, इसको आप थोड़ा रिव्यू करें, इस पे नजरसानी करें। और भी लोगों ने कहा, अपना खालिद मकबूल साहब ने कहा, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा, फारूक सत्तार साहब ने कहा, डॉक्टर फरूक नसीम साहब ने कहा कि जी हम ओपन है और ये अभी हमने प्रपोज किया है और ये हमारा इब्तदाई जो है वो ड्राफ्ट है, अभी इस पे जो डिबेट होना है, इस पे डिलिब्रेशन होना है। तो इस पे जो है कोई, मैं समझता हूँ कि अगर कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो मैं भी पॉसिबिलिटी इसमें कोई चेंज हो जाए, इसमें कोई अल्ट्रेशन हो जाए। जहाँ तक NFC की बात की, तो देखें NFC को आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है, सूबों को आएगा और 18वीं तरमीम के बाद तो वो बिल्कुल आता है, लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि सूबा जो है वजीर आला सिंध जो है उसको नीचे डिवॉल्व करेगा उस प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत। लेकिन आज तक जो है चारों सूबों में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो एक्टिव ही नहीं हो सका और तमाम इख्तियारात, तमाम फंड, तमाम पैसा वजीर आला अपने पास रख लेता है और वो अपनी मर्जी से, यानी कि अब अब लोग ये कहते हैं कि सलमान साहब, आपको लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा, PFC का इनेकाद हो जाएगा और ये मुमकिन हो जाएगा, तो कराची के जो अवाम हैं, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनका हल मुमकिन हो सकेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कहने वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 4 बादशाह हैं और वो चारों जो है चारों वजीर आला हैं, पंजाब का, KPK का, बलोचिस्तान का और सिंध का। और सिंध में तो खास करके पिछले 15 सालों से जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जो यहाँ पे ज्यादतियां की गई हैं, जो यहाँ पे नाइंसाफियां की गई हैं, जो यहाँ पे इस्तेसाल किया गया है, हर तरह से कराची का तो बेड़ा गर्क कर दिया गया है हर तरह से। और कराची ये चाहिए होता कि अंदरून सिंध में लाड़काना को मोइंजोदारो की से भी ज्यादा जो है वो इन्होंने जो है वो बना दिया, और कराची को जो है लाड़काना से भी ज्यादा इन्होंने बना दिया, तब्दील कर दिया। बिल्कुल फायदा होगा इससे शहर कराची को, खास करके जब वफाकी हुकूमत ने डायरेक्ट मकामी हुकूमतों को जो है वो फंड दिया, लाइकवाइज परवेज मुशर्रफ के दौर में जो उनका मकामी हुकूमतों का निजाम था, जिसमें जो आपके मुतालबात हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और इससे अल्टीमेट फायदा आवाम को होगा, क्योंकि आवाम खासी नाराज नजर आ रही है, क्योंकि आई एम सॉरी टू से किसी सियासी जमात ने कराची में कोई ऐसी लेगेसी नहीं छोड़ी है जिसके बाद आवाम को उस जमात से कोई उम्मीद नजर आए। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच, रहनुमा MQM हमारे साथ मौजूद थे।